हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, आपके जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस है ना, तो देखिए अभी हम आज एफडीए के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो अभी जो आपका डीएमएआर का जो वैकेंसी आया हुआ है ना 207, देखो टोटल पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो बच्चे कहते हैं मैम कि इसके रिगार्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाइए। तो एसेंशियल ड्रग लिस्ट वाला जो था वो मैंने वीडियो बना दिया, जीएमपी वाला भी आपको प्रोवाइड करा दिया। अभी जो एफडीए के क्वेश्चंस है और इसमें और भी बहुत सारे आगे मैं लेके आऊँगी। ओके, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा एफडीए होता है ना, तो उसी के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, हाँ तो और बाकी और भी क्वेश्चन है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जो हमारे प्रीवियसली आग पूछे गए क्वेश्चन थे ना, तो इसमें क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं। ओके, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखो आपको पता ही है बच्चों, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं सभी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी जो है अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आप पे विजिट कीजिएगा बच्चों, है ना। तो देखो क्वेश्चन विच तो एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन तो आपसे ना फुल फॉर्म पे ही बन सकता है ना। तो याद रखना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है ना। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, है ना, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006 का, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कह रहे इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन मिड डे मील स्कीम फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू फूड या टू एस्टेब्लिश द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट पूछा है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील स्कीम। ओके, नेक्स्ट है इन विच ईयर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पास इन इंडिया। ये भी आपका प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। तो कब पास हुआ बच्चों, याद रखना है आपने, क्या याद रखोगे, 2006, आपने 2006 याद रखना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पास हुआ कब इंडिया में, 2006 में। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएसएफडीए इंडिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो एक तो आप याद रखो भाई, हमारा जो यूएसएफडीए है ना, तो यूनाइटेड स्टेट में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आप पढ़ते हो यूएसएफडीए, एफडीए यूएसएफडीए की बात है। ठीक है, तो आपका जो है यूएसएफडीए जो है, इसका जो इंडिया में जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना है ना। किस साल में ये एस्टेब्लिश हुआ ये बताना है ना। 2012 में, 2006, 2008 या 2001 में। तो याद रखोगे कब, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ, है ना। तो यूएसएफडीए का जो इंडिया वाला ऑफिस है न्यू दिल्ली में कब बना, कब एस्टेब्लिश हुआ, 2008 में। आप लोग याद करके चलेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है हमसे, है ना। तो पढ़िए इसके बारे में, क्या है, एस्टेब्लिशमेंट इन नवंबर 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑफिस ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज, OGPS इंडिया ऑफिस। तो इंडिया ऑफिस के लिए INO लिखा हुआ है ना। तो ये भी हमसे फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तुम्हें पता ही है। सर्व एज द लीड FDA ऑन साइट प्रेजेंस इन न्यू दिल्ली इंडिया। द इंडियन ऑफिस एड्रेस ऑपरेशनल एंड पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग FDA रेगुलेटेड प्रोडक्ट इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर पार्ट्स इन लाइन विद द FDA's मिशन। द INO जो है इंडिया ऑफिस, जो इंडिया वाला जो ऑफिस है, प्राइमरी फोकस क्या है इसका, इज एंश्योरिंग द सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स में। जो भी एक्सपोर्ट करा जा रहा है ना बच्चों, फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो हम इंडिया में से जो एक्सपोर्ट हो रहा है यूनाइटेड स्टेट में फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स, तो उनकी जो है सेफ्टी, उनकी क्वालिटी और उनकी जो इफेक्टिवनेस जो होता है उसको एंश्योर करना इसका प्राइमरी फोकस है। ठीक है, तो जो हमारा ये यूएसएफडीए है, इसका जो इंडिया ऑफिस है, इंडिया में जो ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ 2008 में, तो इसका फोकस क्या है बच्चों, मेन प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका मेन फोकस क्या है कि भाई क्या इंश्योर करता है, सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, एफडीए इज इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज। तो एफडीए जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चों, ये इन्वॉल्व है वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि अप्रूविंग न्यू ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस को अप्रूव करेगा, इंश्योर करेगा फूड की सेफ्टी एंड प्रॉपर लेबलिंग, रेगुलेट करेगा सेफ्टी ऑफ कॉस्मेटिक्स, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग रेडिएशन एमिटिंग प्रोडक्ट,
प्रोवाइड करेगा पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन या फिर ऑल। देखिए सारे की सारी ही एक्टिविटीज़ में हमारा एफडीए इन्वॉल्व है, तो इसलिए ऑप्शन आपका लास्ट वाला ई हो जाएगा ऑल, है ना। कह रहे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा एफडीए होता है क्या है, फेडरल एजेंसी होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ बाय एंश्योरिंग सेफ्टी, एफिकेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन एंड वेटरनरी ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, आवर नेशंस food supply, cosmetics and radiation emitting products. Okay, FDA also provide accurate science based health information to the public. Okay, नेक्स्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर रेगुलेशन ऑफ गुड्स सच एस मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी पूछी गई है हमसे किसकी, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है ना। भाई यूएस की तो आपकी यूएस एफडीए हो गया, इंडिया में हमें पता है हमारा सीडीएससीओ होता है ना। तो आपका यहाँ पूछा है ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है ना। फॉर रेगुलेशंस ऑफ द गुड्स, जैसे कि आपके मेडिसिन को रेगुलेट करेगा, मेडिकल डिवाइसेस को, डायग्नोस्टिक टेस्ट को, तो कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, हम याद रखेंगे टीजीए, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, टीजीए होता है बच्चों। आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर ओवरसीइंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये 3 वर्ड याद रखना, क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को एश्योर करना होता है ना, ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन आ गई बच्चों, इसमें मेडिकल डिवाइसेस आ गए और डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए। ओके, नेक्स्ट है इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय एफडीए रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच द फॉलोइंग इनकरेक्ट है बच्चों, कौन सा गलत है। तो एफडीए ने 4 स्टेप्स जो हैं वो बताए हैं फूड की हैंडलिंग के लिए, उनमें से एक कौन सा नहीं है, क्लीन बिल्कुल होगा। देखो क्लीन तो होगा, चिल, कुक या क्लोज, तो इसमें से क्या लग रहा है तुम्हें, क्लोज नहीं होगा बच्चों, है ना। चिल, कुक, क्लीन, है ना, और सेपरेट होता है, क्लोज नहीं होता। ठीक है, देखिए क्लीन का मतलब है वॉश हैंड्स एंड सरफेस फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर से। ठीक है, कुक का मतलब कुक फूड टू प्रॉपर इंटरनल टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। फिर चिल का रेफ्रिजरेट और फ्रीज पेरिशेबल फूड्स प्रॉम्प्टली, और सेपरेट कीप रो मीट एंड पोल्ट्री सेपरेट फ्रॉम अदर फूड्स टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। ओके, न्यू ड्रग रिसीव एक्सटेंसिव स्क्रूटनी बिफोर एफडीए अप्रूवल इन ए प्रोसेस कॉल्ड आ। ठीक है, तो एनडीए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, आईएनडी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग होता है इसमें, एएनडीए क्या होता है, एब्रीविएशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि हमारा जेनरिक ड्रग के लिए होता है ना, या फिर नन। तो ये होता है आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है बच्चों। ठीक है, न्यू ड्रग्स रिसीव एक्सटेंसिव स्क्रूटनी बिफोर एफडीए अप्रूवल इन ए प्रोसेस, तो ये आपका होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ऑप्शन ए फॉलोइंग इज नॉट ओटीसी प्रोडक्ट बच्चों नहीं है, ओवर द काउंटर, ओटीसी का फुल फॉर्म आपको पता ही, ओवर द काउंटर। तो डायूरेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, एंटासिड, देखो विटामिन होते हैं, एंटासिड्स भी होते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें से आपका हो जाएगा डायूरेटिक्स जो होते हैं ये आपके ओटीसी में नहीं आएंगे। जैसे बच्चों द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज जो होती है ना, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज का ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट पढ़ लेना अच्छे से। कह रहे इसमें क्या कह रहे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीपिएंट्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोज फॉर्म फॉर न्यू ड्रग, या कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड, तो कितनी क्वांटिटी तुमने एडमिनिस्टर करे इसको कंट्रोल करना, ये ऑब्जेक्टिव जो होता है बच्चों नहीं होता। नोट पूछा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RA जो होता है पर्सनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेशन ये ऐसे लिखा हुआ है, कह रहे टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन, टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मुलेशन, वर्क विद फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्निंग एजेंसी टू गेट द अप्रूवल फॉर अ ड्रग, या फिर अंडरटेक स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, है ना। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चारों में से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आंसर लगाओगे, है ना। तो वर्क विद फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्निंग एजेंसीज टू गेट द अप्रूवल फॉर अ ड्रग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन यूएस एफडीए फॉर अप्रूवल ऑफ द ड्रग। देखिए आपसे पूछा है रेलिवेंट जो रेगुलेटरी बॉडी है यूएस एफडीए में फॉर ड्रग के अप्रूवल के लिए कौन सी है, BLA, IND, CBER या फिर CDER, है ना। देखिए ये भी पूछा गया, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चों CDER आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कह रहा है रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी विद इन द US FDA फॉर ड्रग अप्रूवल इज CDER। CDER का फुल फॉर्म क्या है,
सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। क्या है? सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। ये रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी होता है विद इन द यूएस एफडीए फॉर ड्रग अप्रूवल। ठीक है, कह लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग एंड देयर एसोसिएटेड आईपीआर इज मेंशनड इन। तो किसमें मेंशन है भाई? जो अप्रूव्ड ड्रग की लिस्ट है उनके एसोसिएटेड आईपीआर किसमें मेंशन अवेलेबल है? पिंक बुक है, ऑरेंज बुक है, रेड बुक या ब्लैक बुक। तो कौन से कलर की बुक है बच्चों? ये एक ऑरेंज बुक होती है। कैसी होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा ऑरेंज बुक। कह रहे लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग और उनके जो एसोसिएटेड जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल होती है प्राइमरली इन द ऑरेंज बुक। जो कौन पब्लिश करता है? पब्लिश्ड बाय द यूएसएफडी। अब तुमसे पूछ सकते हैं भाई ऑरेंज बुक जो ये वाली बुक है इसके बारे में बता देंगे कि भाई ऑरेंज बुक क्या है। ये इस टाइप से है एक बुक जिसमें क्या है? लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग और उनके एसोसिएटेड आईपीआर इंफॉर्मेशंस जो है अवेलेबल है। तो इसको कौन पब्लिश करता है भाई? यूएसएफडीए। ठीक है, ऑरेंज बुक इज ऑफिशियली टाइटल्ड अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स एंड थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट इवैल्यूएशंस। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अप्रूव्ड ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर पेटेंट एंड एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन। ये सबकी इंफॉर्मेशन देती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस के अंदर जो आपका कितनी ड्रग को इंपोर्ट कर सकते हो? 20, 5, 10 या 15। तो कितने 10 ड्रग्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। कितनी ड्रग इंपोर्ट कर सकते हो अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस? तो 10 ड्रग। कर अंडर सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस ओनली 10 ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस। किस पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं भाई? इसमें एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए और एनालिसिस के लिए करनी है, ध्यान रखना है ना। इसे हम जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहे। ये जो फॉर्म नंबर 11 जो लाइसेंस होता है, सिंगल फॉर्म 11 लाइसेंस के अंडर हम 10 ड्रग्स को इंपोर्ट करेंगे। किस पर्पस के लिए? एग्जामिनेशन, टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए। दिस लाइसेंस ऑल्सो नोन एज टेस्ट लाइसेंस भी इसको कहते हैं। ग्रांटेड बाय द सीडीएसयू, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएसयू इसको ग्रांट करता है फॉर इंपोर्टिंग small quantity of drug. These drugs cannot be used for commercial purpose. They are strictly for testing और analysis के लिए होती है बच्चों। सिंगल जो कमर्शियल पर्पस के लिए इनको यूज नहीं कर सकते। इन यूएस द ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिवली लास्ट फॉर डैश ईयर्स। ठीक है, तो यूएस में कह रहे हैं ऑर्फन ड्रग्स जो होती है ना, तो ये ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी है, ये कितने सालों तक होती है? 5, 6, 7 या 8। तो ये ऑप्शन जो है आपका 7 ईयर्स हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 ईयर्स। कह रहे हैं इन द यूएस ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी जो होती है वो लास्ट फॉर 7 ईयर्स। दिस एक्सक्लूसिविटी प्रिवेंट अदर कंपनीज फ्रॉम मार्केटिंग द सेम ड्रग, है ना। तो जो दूसरी कंपनीज है वो सेम ड्रग को मार्केट नहीं करेंगी फॉर द सेम रेयर डिजीज और कंडीशंस ड्यूरिंग दैट पीरियड, है ना, वो उस पीरियड तक। ठीक है, इवन इफ द ड्रग इज अप्रूव्ड फॉर अदर यूज। नेक्स्ट, इन यूरोप वेरिएशंस आर क्लासिफाइड एज टाइप 1A4। ठीक है, तो यूरोप में कह रहे जो वेरिएशंस होते हैं, जो टाइप 1A वाले जो वेरिएशंस है ना, टाइप 1A, तो वो किसके लिए है? फॉर माइनर चेंज, मेजर चेंज, मॉडरेट, रिलेटिव। तो ये माइनर चेंज के लिए होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। करेक्ट, टाइप 1A वेरिएशंस आर क्लासिफाइड एज माइनर चेंज बिकॉज दे हैव मिनिमल इम्पैक्ट या नो इम्पैक्ट एट ऑल ऑन द क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। ओके, डैश कमिटी रिलेटेड टू EU रेगुलेशंस जो है उससे रिलेटेड कमिटी कौन सी है? TGA, CDER, CBER, COMP, है ना। तो हमारा ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा COMP। COMP का मतलब है कमिटी फॉर ऑर्फन मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो इसका फुल फॉर्म तुमसे पूछा जा सकता है, क्या है? कमिटी फॉर द ऑर्फन मेडिसिनल प्रोडक्ट। इट इज साइंटिफिक कमिटी होती है किसकी? ऑफ द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। इट एडवाइज एन ऑर्फन मेडिसिनल प्रोडक्ट विच आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट रेयर डिजीज। द सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी एज पर EU गाइडलाइंस इज वैलिड फॉर डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट व्हेन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाज ग्रांटेड। 5, 10, 15 या 20। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 ईयर्स। ओके, कह रहे सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी जो होता है अंडर EU रेगुलेशंस इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स तक वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनिशियल इशुएंस। दिस मीन्स दैट आफ्टर 5 साल के बाद जो CEP सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी होता है नीड टू बी रिन्यू कराना पड़ेगा टू मेंटेन इट्स वैलिडिटी। ओके, दिस रिन्यूअल प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबमिटिंग, एक एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है रिन्यूअल के लिए, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग कंटिन्यूड कंप्लायंस विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड।
जैसे CTD इज डिवाइडेड इनटू डैश मॉड्यूल, है ना। तो इस कितने मॉड्यूल में डिवाइड करा गया है, इसको 5 मॉड्यूल है। तो CTD मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, इसको 5 मॉड्यूल में डिवाइड करा गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी बताना है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी, थेरेप्यूटिक गुड TGA ही होता है, ऑप्शन तो बी ही हो गया। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी MHRA या CDSCO तो अपना इंडिया का है, और ये MHRA कहाँ का, देखो मैं लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ध्यान रखना, इंडिया में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बच्चों वो आपका CDSCO, UK में आपका MHRA, और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर आपका TGA हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग के रेगुलेशंस के लिए, ये तो बच्चों आपने नेशनल पढ़ी थी, जैसे कि आपने जो है ये TGA वगैरह। अभी बात हो रही है इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रग के रेगुलेशन के लिए। CDSCO तो भाई हमारा इंडिया में हो गया, WHO यूनेस्को EMA, तो आपका WHO ये इंटरनेशनल में आ गया बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे WHO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है अंडर द यूनाइटेड नेशन दैट इज सेट्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर ड्रग के रेगुलेशन के लिए ग्लोबली, मेकिंग इट द प्राइमरी इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग्स, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ FDA इंडियन ऑफिस, जो अभी हमने देखा था, है ना, FDA जो है इसका जो इंडिया में ऑफिस जो है एस्टेब्लिश हुआ 2008 में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखा था आपने, क्या देखा था भाई, जो ड्रग हम जो है जो एक्सपोर्ट कर रहे थे ना US FDA में, जो इंडिया से जो ड्रग जा रही है ना, तो उनकी सेफ्टी एफिकेसी इन सबको जो है ये एश्योर करता है ना। देखो, टू एंश्योर द सेफ्टी एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट, यही तो बताई थी मैंने आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, क्या पर्पस था, क्या, टू एंश्योर सेफ्टी क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। अप्रूवल ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट फॉर मार्केटिंग इन इंडिया, इंपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया फॉर टेस्ट एनालिसिस या टेस्ट एंड एग्जामिनेशन या मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन USA फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो ऑप्शन जो है बच्चों ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये हम देख चुके हैं पहले ही, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा है FDA के बारे में लिखा हुआ है, इन द US हैज़ एन ऑफिस, इंडिया में ऑफिस है, बट इट इज़ फोकस ऑन एंश्योरिंग, है ना, ऑफिस तो इंडिया में, बट ये क्या एश्योर करता है कि जो भी आपके फूड्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे फ्रॉम इंडिया टू द US मीट्स US सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। FDA इंडियन ऑफिस डज नॉट रेगुलेट, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, दैट रोल फॉल्स टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए हमारा FSSAI जो है, ठीक है, एंड इंडियन FDA विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फूड एंड ड्रग विद इन द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द FDA रेगुलेशंस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन, तो ईयर के लिए हमने ओरी वर्ड यूज करा था, है ना, तो इसके लिए आपका देखो यहाँ पर ओरी वर्ड से ऑप्शन 4 ओरिक्यूलर हो जाएगा। जैसे REMS का फुल फॉर्म तुमसे पूछा है, रिस्क इवैल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बच्चों ए ही करेक्ट होने वाला है, ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। FSSAI का देखो तुमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, तो ये देख लो फूड सेफ्टी होता है बच्चों एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है इंडिया की। जैसे एज पर द FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर ए न्यू ड्रग शैल बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इन द मार्केट, 1, 4, 3 या 5 या 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन 4 हो जाए। देखिए भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है फॉर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी टू गेन अप्रूवल टू प्रोड्यूस अ जेनरिक ड्रग, ठीक है, कह रहे टू फॉर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी टू गेन अप्रूवल टू प्रोड्यूस अ जेनरिक ड्रग, प्रोड्यूस करने के लिए उसे अप्रूवल चाहिए। FDA रिक्वायर साइंटिफिक एविडेंस दैट द जेनरिक ड्रग इज इंटरचेंजेबल विद और थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल अप्रूव्ड ड्रग, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, है ना, तो इसे हमारा ये क्या, मैंने आपको जेनरिक ड्रग के लिए क्या बताया था, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA INDA नन, तो ये ANDA होता है जेनरिक ड्रग्स के लिए ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज, क्या है जेनरिक ड्रग्स का एडवांटेज क्या है, दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव होती है, देखिए एक्सपेंसिव नहीं होती, है ना, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, मोर अफोर्डेबल, हाँ ये मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव होती है टू ब्रांड नेम ड्रग, है ना, शॉर्टर शेल्फ लाइफ ऐसा नहीं होता, तो आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CDSCO
सेंट्रल ड्रग सेफ्टी कोऑपरेशन, तो देखो CDSCO का फुल फॉर्म हमको पता ही है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नहीं तो ICMR, तो इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा हो, देखो फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो ICMR का क्या याद रखोगे आप, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आप लोग याद रखेंगे ICMR का। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ एन ANDA सबमिशन, का कॉम्पोनेंट नहीं है ना। तो केमिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग सब्सटेंस, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल ट्रायल डाटा फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी फॉर जनरेटेड दैट इज प्राइमरी बायोइक्विवेलेंट डाटा, या डिटेल मार्केटिंग प्लान। तो कह रहे हैं नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ANDA सबमिशन में कॉम्पोनेंट नहीं है, तो डिटेल मार्केटिंग प्लान फॉर द ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, केमिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग सब्सटेंस इसमें होगा, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल ट्रायल डाटा फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट हो गया। ओके, तो एन एब्रीविएटेड न्यू ड्रग ANDA इज यूज टू सीक अप्रूवल फॉर ए जेनेरिक वर्जन ऑफ ऑलरेडी अप्रूव्ड ब्रांड नेम ड्रग। अनलाइक न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर ए न्यू ड्रग, ANDA डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल डाटा, इट रिलाइज ऑन द सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल ब्रांड नेम ड्रग and focus on demonstrating bioequivalence, meaning the generic drug perform essentially the same as the brand name drug. ANDA does जो है इसमें इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल measures. डिटेल मार्केटिंग प्लान जो होता है इट इज़ नॉट a component of ANDA as the focus is on demonstrating bioequivalence to the reference listed drug. ओके, अभी तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। ओके, तो आई थिंक मेरा आपका जो है ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में, इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट ANDA इस, तो मैंने अभी तो आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।